हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब हो? आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। मतलब बेसिकली जो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एमीटर और वोल्टमीटर मेथड की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो पहले जान लेते हैं कि क्या होता है और कैसा दिखता है एमीटर वोल्टमीटर सर्किट। ठीक है, तो ये इसमें आप देख सकते हैं, ये जो एक सर्किट डायग्राम है, ये जो सर्किट है ये है एमीटर वोल्टमीटर मेथड का सर्किट। ठीक है, जो लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। किसके लिए? लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। सिंपल वर्ड्स में अब हम देखते हैं एक एक चीज़ों का इम्पोर्टेंस। तो जैसे एमीटर ए है, ठीक है, ये जो एमीटर है ये सीरीज में लगा हुआ है, मतलब कि टोटल करंट मेजर करता है। ये टोटल करंट मतलब कि ये जो आई है ये टोटल करंट है, ये एमीटर इसको मेजर करेगा। वोल्ट मीटर वी जो है वो रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस में लगा हुआ है। ठीक है, पॉइंट ए और ए डैश के बीच में सिर्फ आर का वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेगा ये। ठीक है, इस सेटअप में ये जो है ये वाला जो रेजिस्टेंस है आर, इसका ही जो ड्रॉप है वो ये वोल्टेज, ये जो वोल्ट मीटर है वो मेजर करेगा। ठीक है, इस सेटअप में लीड और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। लीड और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का भी मैंने एक वीडियो डाला है, आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो चीज़ इस वीडियो में इन्वॉल्व नहीं है, उसका जो है अलग से वीडियो डाला गया है। तो इसीलिए लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ये सुटेबल होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। लो रेजिस्टेंस रिफर्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 ओम, 1 किलो ओम, 1 मिली ओम या फिर 1 मेगा ओम। तो लो रेजिस्टेंस का मतलब होता है लगभग 1 ओम या फिर उससे भी कम का। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस का रेंज क्या होता है? 1 ओम से लेकर तो कुछ किलो ओम तक। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस कुछ किलो ओम से भी ज़्यादा होता है उसे हम हाई रेजिस्टेंस से कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 ओम। ये देखिए, ये भी मैंने दे दिया है एक थोड़ा सा टेबल कि लो रेजिस्टेंस मतलब कि जो 1 ओम से कम हो। और इसके मेजरमेंट मेथड कौन से है? जैसे केल्विन डबल ब्रिज यूज़ होता है, पोटेंशियोमीटर मेथड है और एमीटर वोल्टमीटर मेथड है। ये तीनों भी मेथड यूज़ किए जाते हैं लो रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ मेजरिंग लो रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट इज हाई, कॉन्टैक्ट एंड लीड रेजिस्टेंस आर एप्रिशिएबल, देर इज नो पावर लॉस या फिर नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रिज सर्किट। तो जब हम लो रेजिस्टेंस 1 ओम या फिर उससे भी कम का मेजर करते हैं तब जो लीड और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है जैसे कि 0.002 ओम भी इफेक्ट डाल देती है। देखो, मतलब कि इतना कम जो रेजिस्टेंस है 0.002 ओम का, ये भी जो है एकदम इफेक्टिव होता है, इफेक्ट डाल देती है। लो रेजिस्टेंस सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो करता है, इसीलिए ये छोटी रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्टैक्ट एंड लीड रेजिस्टेंस आर अप्रिशिएबल। फिगर रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस या फिर वेरी लो रेजिस्टेंस। तो अभी हमने देखा ये किसका है? ये है एमीटर वोल्टमीटर मेथड, जो कि यूज होता है किस लिए? लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हाउ इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लो रेजिस्टेंस रिलेटेड टू लीड रेजिस्टेंस? It contain contact resistance, it depend on the magnitude of the voltage drop, it depend on the type of null detector used, it does not contain any contact resistance। तो लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप मेजर होती है उसमें कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस और लीड रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस और लीड रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए ये वोल्टेज ड्रॉप उन रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट डज नॉट कंटेन एनी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। फिर भी एक मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, जैसे कि एक एमीटर है और इसके जो ये वायर होते हैं ये हो जाता है क्या? ये हो जाता है लीड रेजिस्टेंस। ठीक है, और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जैसे ये एक कनेक्ट किया हुआ है तो इसके ये जो कॉन्टैक्ट है ये कहलाते हैं क्या? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो है, आप देखिएगा उसको। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, इनमें से क्या सोर्स ऑफ एरर नहीं है लो मेजरमेंट रेजिस्टेंस के लिए? तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ड्रॉप एट द लीड
थर्मल ईएमएफ, टेम्परेचर इफेक्ट या फिर पावर डिसिपेशन थ्रू द सर्किट। तो लो रेजिस्टेंस सर्किट में करंट कम होता है, इसीलिए कॉन्टैक्ट और लीड रेजिस्टेंस के वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो निग्लिजिबल होता है। थर्मल ईएमएफ तभी होती है जब हाई करंट के वजह से सर्किट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ड्रॉप एट द लीड। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर मेजरिंग लो रेजिस्टेंस? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? केल्विन डबल ब्रिज मेथड। ये आपको पता होना ही चाहिए। केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ 1 ओम या उससे कम लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। और जो एमीटर वोल्टमीटर मेथड में जो हम करंट और वोल्टेज मेजर करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये जो है ये डिफरेंस है इसमें। How is the contact resistance related to the circuit while measuring a low resistance? Independent of the type of resistance, it is negligible, depends on the EMF source या फिर it is very high। तो high resistance measurement में contact और जो lead resistance है सर्किट का पार्ट होती है, लेकिन क्योंकि मेन रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कॉन्टैक्ट और लीड रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट इसमें हम कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, इट इज़ निग्लिजिबल। इन फिगर द टर्मिनल्स ए डैश आर यूज्ड फॉर। ये जो टर्मिनल है ए और ए डैश, ये किसके लिए यूज होती है? मेजरिंग द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, मेजरिंग द पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट, मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या फिर मेजरिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल ए डैश का यूज रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मेजर करने के लिए होता है, ये तो आप जान ही गए होंगे। ठीक है, इसीलिए वोल्टमीटर जो वी को है हम कहाँ लगा रहे हैं? इसी के ही बीच में, टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मेजरिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको ये चीज़ बताई है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है? इसमें क्या होगी आई की वैल्यू? तो किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं नोड एन पर। ठीक है, अगर इस एन पे अगर आप किरचॉफ करंट लॉ लगाते हो तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल करंट? आई इज इक्वल टू आई वी प्लस आई आर, है ना, यही निकल रहा है ना। ये आई हो गया और यहाँ पे जाके ये क्या हो गया? ये स्प्लिट हो गए। तो हमारा टोटल करंट क्या हो जाएगा? आई वी प्लस आई आर। ठीक है, आई वी क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर में होने वाला फ्लो होने वाला करंट, और आई आर हो जाएगा रेजिस्टेंस आर में फ्लो होने वाला करंट। तो सिंपल वर्ड में नोड पर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आई इज इक्वल टू आई वी प्लस आई आर। नेक्स्ट है, while measuring a low resistance using ammeter voltmeter method, the measured voltage is कितना है? 0.1 वोल्ट एंड द करंट इज 10 एम्पियर, द रेजिस्टेंस इज। तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V बाय आई। V हमारा है 0.1 और करंट है 10। तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 0.01 ओम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.01 ओम। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमीटर वोल्टमीटर मेथड। आगे जो है कुछ और इसके ही मेजरमेंट के पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।